ये रशीद जी, मैं इस विदेश नीति पर ही आती हूँ। आज चूंकि हर पॉलिटिकल पार्टी टारगेट किसे कर रही है, वो 18 से 20 साल 25 साल के युवा को जो टारगेट कर रही है, इस ब्रैकेट को मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। 18 से लेकर 30 साल तक का वो युवा जो या तो किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है या नौकरी ढूंढ रहा है या अब नौकरी करना शुरू कर चुका है, उसे अप्रोच कर रहे हैं ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस हक डिप्लोमेसी, जिसे बेंजामिन नेतन्याहू अपने पार्लियामेंट में द नेसेट में भी ये कहते हैं कि दिस इज अ डिप्लोमेसी, जिसे पुतिन सराहते हैं, जिसे इजराइल सराहता है, जिसे बराक ओबामा ने भी तारीफ की, उस पर इस तरीके का आक्षेप लगाकर क्या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी इसी 18 से 30 साल के युवाओं के बीच में अपनी जगह बना पाएगी? देखिए, दो बातें आपकी जो आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। युवाओं में पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ एक तरीके निराशा भी है, उसका विरोध भी है, और वहां पर तमाम है। सत्ता दल के ऊपर ज्यादा नुकसान हो रहा है, जैसे हमने बांकीपुर में देखा, हमने दतिया के चुनाव रिजल्ट में देखा। उस पर विपक्ष को कम नुकसान होता है क्योंकि सत्ताधारी दल जो होता है उसको ज्यादा नुकसान का अंदेशा रहता है। तो युवाओं का और राजनीतिक दलों के बीच में एक गहरा है, एक खाई एक आ गई है, और उसको खाई को पाटने का तमाम राजनीतिक दल अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात मीनाक्षी, जो आपने बहुत महत्वपूर्ण की, वो विदेश नीति के बारे में। विदेश नीति में हमारे यहाँ एक कंसेंसस बहुत टाइम से चलता रहा, दशकों से, कि विदेश नीति पे राजनीतिक दल जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो विपक्ष हो, एक ही सुर में बोलेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। उसको मैं फिर मुझे ये बात कहना ये राजनेताओं का काम है, लेकिन उसको भंग किया गया है और जानबूझ के किया गया, और वो 2014 से उसमें उसकी दशा और दिशा दोनों बदली। तो उस तरह का आचरण हुआ। 17 का चुनाव था जब हमारे मित्र रोहन गुप्ता कांग्रेस पार्टी में थे, इन्हें याद होगा, गुजरात का चुनाव हो रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां के ऊपर जो है एक कांग्रेस पार्टी जो है कॉन्स्पिरेसी कर रही है पाकिस्तान की मदद से भाजपा को हराने के लिए गुजरात में। और उस समय उस मीटिंग में न सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह बल्कि जितने भी भारत के उच्चायुक्त पाकिस्तान में रह चुके थे वो तमाम थे। खुर्शीद अहमद कसूरी की किताब का एक वहां के ऊपर फंक्शन था, वहां के ऊपर था। फिर बाद में बड़ी माफी तलाफी भी मामला बहुत तूल पकड़ा। अरुण जेटली जी जिंदा थे, उन्होंने बीच बचाव करा करके वो तमाम मामला रफा दफा किया। तो ये तमाम बातें, राजनीतिक शालीनता होनी चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत। जो राहुल गांधी कह रहे हैं या कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, अनुचित है, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। और जिस तरह की बातें जो घनश्याम तिवारी ने तमाम चीजों का जिक्र किया, जर्सी काऊ और तमाम तरह की बातें की गई हैं, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और उतनी आपत्तिजनक बात ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर का रेफरेंस है, तो हम तो देखिए दोनों के बारे में कह सकते हैं। क्या रोहन गुप्ता दोनों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि गलत है? दोनों पक्षों को माफी मांगनी चाहिए। रोहन जी, जवाब दें। बिल्कुल, मैं कहूंगा ये किसी भी प्रकार की बात 100% गलत है और राजनीति में नहीं होना चाहिए। और राशि जी, कब तक आप वही उदाहरण, कितनी बार, आज हम पहली डिबेट नहीं कर रहे हैं, 25वीं डिबेट कर रहे हैं जब राहुल गांधी ने कुछ कहा है और आप उसको जस्टिफाई उसी एक एग्जांपल से कर रहे हैं। आगे एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला। रचित जी, आपने आपकी बात हो गई, मैं आपको पॉलिटिकल नहीं है, आप तो कांग्रेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, उतना मत करिए। आप कांग्रेस से तो जर्नलिस्ट नहीं है, दल आपने बदला, दल आपने बदला, बात नहीं कर सकते। आप जर्नलिस्ट, आप मुझे ना मेरा नाम ले सकते हैं ना डिबेट कर सकते हैं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता, तो आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या? तो मैं उस हिसाब से आपसे बात नहीं हूं। मैं तो कांग्रेस की आलोचना कर रहा हूं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता है, तो आप ऐसे बात करिए। आपका कांग्रेसीकरण हो चुका है तो बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। ठीक, रशीद जी, रोहन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें। मनीषा जी, मैं वही बोल रहा हूँ, इनको जो भी यहाँ पे आप सीनियर जर्नलिस्ट बिठाते उनको अपना डिसिप्लिन करिए कि प्रवक्ता की तरफ नहीं, ऐसे देखिए रोहन जी, हम ऐसे बात ना करें, सब बड़े सम्माननीय गेस्ट हैं हमारे बीच में, आप अपनी बात रखें। मैं वही बोल रहा हूँ मनीषा जी, मैं उनके बीच में नहीं बोला, वो मेरे बीच में बोला, इसलिए मैं बोला। मैं उनका सम्मान करता हूँ। मीनाक्षी जी, बात उतनी है। वापस उन्होंने कहा, गुजरात का एग्जाम्पल दिया, ये कोई भी एग्जाम्पल जो राहुल गांधी ने आज किया है, क्या उसके सामने स्टैंड करता है? मुझे सिर्फ इतना बता दे, क्या स्तरहीन की नई पराकाष्ठा सेट करने का आपने कोई रिकॉर्ड बना लिया? अगर गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में कोई नाम आए कि स्तरहीनता का नया रिकॉर्ड क्या है, तो आज की कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस में किसी को इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। हर आदमी कांग्रेस पार्टी में भी जो लोग बड़े नेता होंगे सब जानते होंगे कि ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी लेंस, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आज उसको भी ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। आप क्या प्रूव क्या करना चाहते हैं? नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा पद होता है, उसके मुंह से इस प्रकार की तू तड़ाक की भाषा, और प्रधानमंत्री की भी उनकी एज है, आप अपने मुंह से बोल रहे हैं। आप चालू पार्टी, आप पद के ऊपर हैं,
कब तक वही पुराने नहीं, example से अब लैंग्वेज अपने नए लैंग्वेज पापों का से तो सुबह स्तर से- बहुत खराब हुआ है। अब इसको किसने शुरू किया, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन घनश्याम तिवारी जी मेरे सामने वो खड़ा नहीं हो पाया, वो रुक नहीं पाया, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, वो मुझसे बात नहीं कर सकता। ये इस तरीके की भाषा, इस तरीके की शब्दावली, क्या आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं घनश्याम जी? देखिए, कोई भी खासकर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कोई भी इस तरह का भारत नहीं देखना चाहता है, जहां पर प्रधानमंत्री के संस्कारों को बाकी राजनेता इस तरीके से उसका अनुकरण कर रहे हो। न कोई इस तरह के प्रधानमंत्री के संस्कार देखना चाहता है, न उस तरह के क्या राजनीतिक दर्शन देखना चाहता है। लेकिन प्रमुख बात क्या है, आपका कोई भी दर्शक जेनजी जब देखता है कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है, तो लगता है कि उसके सामने कोई मर्यादा की लकीर ही नहीं है। जो देश के प्रधानमंत्री 12 साल से स्वर्गीय प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू जी को गाली दे रहे हैं संसद में, उनका तिरस्कार कर रहे हैं लगातार, और एक एक भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य है संसद में वो डेस्क बजाता है, जिसको हम सब बड़े हुए चाचा नेहरू कहते हुए आज की पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी को बाल नरेंद्र पार्टी बोल रही है। तो जो जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं। आज जो प्रधानमंत्री काट रहे हैं वो उन्होंने खुद ने बोया है। आज तक देश के प्रधानमंत्री ने अपने एक भी बयान का न कभी खंडन किया, न उस पर अफसोस जताया, न उस पर माफी मांगी। ये कैसा गुमान है, कैसा अहंकार है? बादशाह हो क्या कहीं के? ठीक, मुझे एक चीज तो शेखर जी, मैं क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास आ रही हूँ। मुझे इतनी बात तो समझ में आ रही है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उससे दुख तो बहुत हो रहा है घनश्याम तिवारी जी को या समाजवादी पार्टी को, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, अफसोस है, लेकिन ना शब्दों को वापस लेने का कोई इसके अंदर संदर्भ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है अब यही होगा, अब राजनीति नहीं होगी बल्कि प्रतिशोध होगा। शेखर जी, नहीं अगर देखिए, आप इस उससे तरह पूछ का रही हैं तो उनसे पूछ रहे हैं आप? शेखर जी जी, अब राजनीति नहीं प्रतिशोध होगा। नहीं देखिए, अभी इस वक्त जब यूपी चुनाव आगे है, कोई ऑफिशियली इसको समाजवादी पार्टी इसको डिसअप्रूव करे ऐसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो ऑपोजिशन की एकता को लेकर बात हो रही है। ये सुझाव भी कुछ लोग लिख भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मर्जर भी होनी चाहिए। इस तरह की बातें भी आ रही है, मैं देख रहा हूं कई पत्रकार सुझाव भी दे रहे हैं इस तरह की, वो अलग बात है। लेकिन हम जानते हैं, देखिए परफॉर्मेंस, देखिए पार्लियामेंटेरियन का हमेशा परफॉर्मेंस फ्लोर पे होता है, वो विपक्ष के नेता हो या मंत्री हो या कोई भी हो। हमने देखा है ऐसे विपक्ष के नेता भी, जब क्यों राहुल जी भी, ये राजीव जी भी विपक्ष के नेता थे, उससे पहले भी हमने देखा है कांग्रेस की तरफ से कई विपक्ष के नेता रहे। और आज के तारीख में अगर देखेंगे, वो मतलब अब यहां पे जयप्रकाश नारायण की बात हुई थी, जयप्रकाश नारायण जी और आप आज के विपक्ष नेता को कंपेयर भी नहीं कर सकते और या अटल जी को या अडवाणी जी को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन यह बात भी है, अगर पार्लियामेंट में अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी है नेता विपक्ष के रूप में अपने आप को पेश करने के लिए, जिस बातों में सारे बातें ले आ सकते हैं आप, एजेंसी से लेकर देश में कहीं भी दर्द हो, दुख हो, व्यवस्था ठीक नहीं हो, बता सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है। लेकिन ये जो तरीका है, इससे ठीक है मोमेंटरली आपको तो बज़ होगा, सोशल मीडिया होगा, लेकिन कोई इंपैक्ट नहीं होगा जो कांग्रेस के लिए फायदा होगा।